आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं यूपी पीसीएस मेंस 2022 का प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी का, और जिसका निर्धारित समय है 3 घंटे और अधिकतम अंक है 150 नंबर का। तो सबसे पहले कुछ निर्देश दिए गए हैं जिन्हें पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। सावधानीपूर्वक पढ़ें। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक के अंक उनके आगे निर्धारित है। पत्र, प्रार्थना पत्र या किसी अन्य प्रश्न के साथ उत्तर के साथ अपना अथवा अन्य किसी का नाम, पता व अनुक्रमांक न लिखें। आवश्यक होने पर का, खा, गा का उल्लेख कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम प्रश्न 1 पर चलते हैं, जो कि एक गद्यांश के रूप में है। इसे ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। तो ये जीवन को उसकी समग्रता में सोचना और जीवन को एक खास इरादे से सोचना 2 अलग तरह की तैयारियां हैं। तो इस तरह से ये गद्यांश है, आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो इस गद्यांश में 3 बातें समझ में आएंगी। जो पहली है, सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड है वो है भाषा। दूसरा वर्ड जो दिमाग में आता है वो है राजनीतिक, और तीसरा वर्ड जो आता है वो साहित्यकार का। तो ये 3 चीज़ें लिंक करके इस प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है। तो पहला प्रश्न है कि प्रस्तुत गद्य का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर ये तीनों शब्दों को जोड़ते हुए इस पूरे गद्यांश का भावार्थ लिखना है। फिर सेकंड में है राजनीति की भाषा का लक्ष्य क्या है। राजनीति की भाषा का लक्ष्य क्या है? किसी एक खास उद्देश्य के लिए राजनीतिक भाषा का इस्तेमाल होता है, और इस तरह से उसे भाषा को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया जाता है कि भाषा अपने अस्तित्व को ही खो देती है। तो इस तरह से लक्ष्य आप इसे पढ़ेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा। एंड थर्ड वन इज उपर्युक्त गद्यांश की रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। अब ये जो सारी पंक्तियों में रेखांकित हैं और इनको अलग अलग से सबसे पहले लिख लेना है, फिर इनकी व्याख्या अपने शब्दों में करनी है। तो इस तरह से पहला प्रश्न है। अब सेकेंड प्रश्न भी गद्यांश है। भारत में समाजशास्त्र रचने की आवश्यकता है। तो ये इस तरह से ये गद्यांश है, आप इसे धीरे धीरे करके पढ़िए, फिर इसका आंसर दीजिए। उपयुक्त गद्यांश के लिए उचित शीर्षक कीजिए। यहाँ पर कोई उपयुक्त शीर्षक, आप पूरा जब पढ़ेंगे तो आपको उपयुक्त शीर्षक मिलेगा। देन आपका नए भारतीय समाजशास्त्र की रचना की आवश्यकता क्यों हुई है, इसमें कारण है, आप उसे आराम से लिखिए। फिर संक्षेपण कीजिए। ये पूरा जो आपका गद्यांश है इसे कम से कम शब्दों में लिखना ही संक्षेपण कहलाता है। किसी को संक्षेप में लिखना, तो पूरे गद्यांश को संक्षिप्त करके लिखिए। फिर ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 आता है। इसमें खंडता है अधिसूचना किसे कहते हैं। हिंदी प्रदेश के न्यायालय में हिंदी के प्रयोग को अनिवार्य करने की एक अधिसूचना विधि मंत्रालय द्वारा दी गई है। उसका उपयुक्त प्रारूप तैयार कीजिए। ये आपने थ्योरेटिकल पार्ट में पढ़ा होगा तो आप इसे लिख दीजिएगा। सेकंड है परिपत्र किसे कहते हैं। परिपत्र की डेफिनेशन लिख दीजिएगा और इसकी विशेषताएं हल्का सा लिख दीजिएगा। फिर देन एक जिलाधिकारी की ओर से जिले के सभी ग्राम प्रधानों को सफाई व्यवस्था को ध्यान में रखने के लिए एक परिपत्र का प्रारूप तैयार कीजिए। लेकिन इसमें ध्यान रहे कि आप सेवा में शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि यह जिलाधिकारी द्वारा ग्राम प्रधान को दिया जा रहा है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है विलोम शब्द। अब यहाँ पर विलोम शब्द को छोटे छोटे प्रश्न हैं, लेकिन ये काफ़ी नंबर देने वाले होते हैं। तो विलोम शब्द तो है विपन्न का हो जाएगा संपन्न, महत्ता का हो जाएगा लघुता, स्तुत्य का हो जाएगा निंद्य, सद्भाव का हो जाएगा दुर्भाव, विरल का होगा सघन, शीर्ष का होगा तल, समिष्ट का होगा व्यष्टि, अपराधी का होगा निरपराध, अवशेष का हो जाएगा निशेष, एकत्र का हो जाएगा विकीर्ण यानी कि फैला देना। उपसर्ग निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त उपसर्गों का निर्देश कीजिए। उद्ग्रीव में उपसर्ग है, दुर्दशा में दुर उपसर्ग है, निमीलित में है निह उपसर्ग, निश्चल में निस उपसर्ग है, और अत्यंत में अति उपसर्ग है।
फिर देन आते हैं प्रयुक्त प्रत्यय को अलग लिखिए। तो प्रत्यय जो शब्द के पीछे लगता है, देव, देव में आ प्रत्यय है, पूज्य में या प्रत्यय है, कौंतेय में ए प्रत्यय है, पौराणिक में इक प्रत्यय है और तंद्रालु में आलू प्रत्यय है। फिर इसके बाद वाक्यांश के लिए एक शब्द है जो कि इस प्रकार से है, जो जुड़ा या मिला हुआ ना हो तो उसको कहेंगे छिन्न, विच्छिन्न या असंलग्न। अपना पेट भरने वाला जिसे कहेंगे स्वभोजी या स्वपोषी। जिस पर विश्वास किया गया हो, विश्वस्त। जिसे रोकना कठिन हो, दुर्दश। तैर कर पार करने वाला, तितीर्षु। तो इन शब्दों को शुद्ध करना है। तुम्हारे हर काम गलत होते हैं, तुम्हारे हर काम गलत हैं। दंगे में कई निरपराधी व्यक्ति मारे गए, दंगे में कई निरपराध मारे गए। तुम कौन से गांव में रहते हो, तुम किस गांव में रहते हो। यह बात उदाहरण से स्पष्ट किया जा सकता है, यह बात उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। प्रेमचंद्र अच्छी कहानी लिखे हैं, प्रेमचंद्र अच्छी कहानी लिखी है। यहाँ पे वर्तनी संशोधन का है, अनसुईया, अनसुईया होगा, अनसुईया होगा। बहिर्गमन का बहिर्गमन होगा, मध्याह्न का आधा हा होगा और पूरा ना होगा मध्याह्न में। प्रज्वल कोई शब्द नहीं है, प्रज्वलित होगा। कृशांगिनी कोई शब्द नहीं है, ये कृशांगी होगा। अब आते हैं मुहावरे पर, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, क्वेश्चन नंबर 8 का। तो चूहे के चाम से नगाड़ा नहीं बनता है, सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। खूंटे के बल बछड़ा कूदे, दूसरे के बल पर काम करना। दाल भात में मुसलचंद, दो के बीच में तीसरे के बिना काम का घुस जाना। पराये धन पर लक्ष्मी नारायण, सभी दूसरे के पैसों पर गुलछर्रे उड़ाना होता है पराये धन पर लक्ष्मी नारायण। एक ही लकड़ी से सबको हाँकना, सभी के साथ एक समान व्यवहार करना, एक सा व्यवहार करना सभी के साथ। अधगल गगरी छलकत जाए, कम ज्ञान, चाहे वह धन का हो, सम्मान का हो या फिर धन सम्मान का हो, लेकिन उनका प्रदर्शन जो है अधिक रहता है। तो अधगल गगरी, कम ज्ञान अधिक दिखावा। लहू के आंसू पीना, दुख को सह लेना, बहुत ज़्यादा दुखी होना। मीठी छुरी, विश्वासघात करना, 99 के फेर में पड़ना, धन संग्रह की चिंता करना,